Hello बच्चों, let's see the question. The question states that a body of mass m is released from the top of the rough inclined plane of length L. So हमारे पास यहाँ पे रफ इंक्लाइन प्लेन है, यानी कि वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डाल रहा है उस बॉडी ऑफ मास m पर. सो लेंथ उसका एक जिस पर मास m है उसकी लेंथ है L और हाइट है h. So if F is a force of friction, prove that the body will reach the bottom with the velocity. So body इस velocity से bottom पर reach करेगी. इस प्रॉब्लम का की कंसेप्ट क्या होगा? की कंसेप्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम का की कंसेप्ट क्या होगा? फ्रिक्शन. द प्रॉब्लम से रिलेटेड टू फ्रिक्शन. सपोज करो दिस इज एन इंक्लाइंड प्लेन एंड दिस इज आवर ऑब्जेक्ट. ये हमारा मास है m. सो यहाँ पे हमें दिखाया गया है कि वो हाइट h पर है. एट हाइट h इंक्लाइंड प्लेन की हाइट कितनी है? h. और इंक्लाइंड प्लेन लेंथ उसकी l. so this is h and this is l. let us suppose that this is angle theta. जब बॉडी को यहाँ पर दो तरह के फोर्स एक्ट होंगे. एक यानी कि दिस फोर्स विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. दिस फोर्स इज ड्यू टू द ग्रेविटी. सपोज करते हैं यहाँ पर उसके दो कंपोनेंट होंगे. एक यानी कि mg sin थीटा एंड दिस इज व्हाट? mg cos थीटा. व्हाई? बिकॉज दिस इज, अगर ये एंगल थीटा है, सिंपली ये भी एंगल थीटा होगा. और साथ ही में इस डायरेक्शन में एक और फोर्स लगेगा, वो यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. उसको एफ से डिनोट करते हैं. सो इस तरह से बॉडी पर जो उसका मास m है उस पर फोर्स लगेंगे. सो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी एट व्हेन इट रीचेस एट द बॉटम. तो हमें पता है कि जो साइन थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन थीटा इज इक्वल टू h by l. नाउ फ्रॉम दिस डायग्राम देख सकते हैं कि यहाँ पे बॉडी का जो मोशन है वो इस साइड है, मीन्स mg साइन थीटा के साइड है. सो सपोज करो बॉडी इज इन मोशन, देयरफॉर उसका एक्सेलरेशन a कंसिडर करते हैं, इज इक्वल टू क्या होगा? mg साइन थीटा विच इज दिस मोशन इज ड्यू टू व्हाट? mg साइन थीटा और माइनस f विच इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण इधर माइनस साइन. देयरफॉर फ्रॉम इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते लेटर ऑन. यहाँ पर डिवाइडेड, लेट अस डिवाइडेड बाय दिस इक्वेशन विथ m. तो हमें क्या मिलेगा? ga sin थीटा, g by a sin थीटा. सो sin थीटा की भी हमारे पास वैल्यू है. sin थीटा इज इक्वल टू h by l, दैट इज h by l. यहाँ पे हमने डिवाइड किया था m से, सो यहाँ पर ये नहीं होगा, माइनस f by m. So this is equation 2. Now by kinematical equation, v square minus u square is equal to 2as. So where the u is the initial velocity and s is the total distance traveled by an object. So यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है मास m. So उसका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट क्या होगा? हियर s इज इक्वल टू क्या होगा? l. और सपोज करते हैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0, जब वो स्टार्ट हुआ होगा. सो हमें क्या इससे इक्वेशन मिलेगा? v स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 2al. देयरफॉर v स्क्वायर इज इक्वल टू 2
L, A की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 विच इज GH by L माइनस FM। तो यहाँ से यम हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, V square is equal to 2 by M and multiply the whole equation with the L, mgh which is potential energy minus EFL. So therefore V is equal to under root of 2m by mgh minus EF, hence proved। hence हमें यही प्रूफ करना था। तो आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू।